कि तुमने 13 बोला है। स्टार्ट करते हैं आज VMware पे विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन। तो VMware यूज़ इसलिए करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट है एक, ये हमें फिजिकल मशीन की तरह ही एक वर्चुअल मशीन भी प्रोवाइड कराता है। VMware आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं VMware की साइट से, एंड उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होस्ट होंगे। तो VMware के लिए आपको VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड कर लीजिए। 50 अभी लेटेस्ट है 16। VMware वर्कस्टेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले VMware बनाना पड़ेगा, वर्कस्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए VMware की फ़ाइल्स भी डाउनलोड करनी होती हैं। तो आपको VMware की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं एक लिंक बता देता हूँ वहाँ से। ये लिंक है, आप ब्राउज़र पे जाइए और इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी किया लिंक। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेवलपमेंट साइट से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें VMware की हाइपर वी की वर्चुअल मशीन्स की और वर्चुअल बॉक्स की और पैरेलल्स ये मिल जाती हैं। तो मैं VMware पे काम कर रहा हूँ। तो VMware के लिए VMware वर्कस्टेशन वाला है हमारे पास विंडोज़ 10 का, जो 20 GB का सेटअप फाइल होगा एक नॉर्मल, जो OVF फाइल होंगी। और ये एक्सपायर हो जाएगा आपको 7th, एक्सपायर विल 7 ऑफ अक्टूबर 2021 को। तो मैंने ऑलरेडी सेटअप फाइल डाउनलोड कर रखी है, मैं दिखा देता हूँ। ये रही, मैंने सेटअप फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है VMware की, और मैं इसको अब कैसे इंपोर्ट करूँगा वो मैं दिखाता हूँ। तो मैं गया VMware वर्कस्टेशन पे। इस पे जाने के बाद ओपन ए न्यू वर्चुअल मशीन मैंने किया। उसके बाद रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं जो टिपिकल हैं, ठीक है, टिपिकल रिकमेंडेड। उसके बाद आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्योंकि मेरे पास OVF फाइल है। एक सेकेंड, ये तो नई मशीन बनाने के लिए मैं करता हूँ ओपन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वर्चुअल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन अगर है मेरे पास तो मैं ओपन पे गया, यहाँ पे गया और बस इसको किया। मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, ये वाला देखिए आपको। ये वाला जो है मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी पे हम काम कर लेते हैं। तो ये किया, मैं यहाँ पे गया, इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं कि कितना क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो एडिट वर्चुअल मशीन पे गए, ठीक है। इसमें क्या है, अब सबसे पहले है मेमोरी। तो मेमोरी कितना है, मिनिमम 2 GB चाहिए विंडोज़ 10 के लिए। तो 2 GB मैंने दे दिए हैं इसको। ऑटोमेटिक ले लेगा जब आप ओपन करेंगे। प्रोसेसर 1 कोर ही चाहिए, और इंटेल VT ये सेटिंग्स हैं। आप प्रोसेसर का वर्चुअलाइजेशन इंजन जो है आपको इंटेल VT X EPT चूज़ करना होगा, और ये भी ऑटोमेटिक ले लेता है। आपका हार्ड ड्राइव है 127 GB, जो 60 GB मिनिमम रिक्वायर्ड है। जब आप वर्चुअल क्रिएट करेंगे तो 60 GB जो है आपको मिनिमम चाहिए विंडोज़ 10 के लिए, मिनिमम इंस्टॉलेशन के लिए ऑन वर्क इस पे आपको वर्क स्टेशन के ऊपर। उसके बाद DVD के जगह मैंने कुछ यूज़ किया नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने VMware ऑलरेडी बना हुआ था। नेट और नेटवर्क टाइप जो है, इथरनेट केबल जो लगाते हो आप या वाईफाई यूज़ करते हैं, उसको किस बेस पे लिया मैंने, नेट। तो मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर मैं वाईफाई चलाता हूँ तो वाईफाई के लिए या फिर लैन केबल से डायरेक्टली मेरा फिजिकल मशीन कनेक्टेड है, इस केस में हम ब्रिज कनेक्शन कर देंगे। अदरवाइज़ आपको एक इंटरनल अलग रखना है, एक्सटर्नल अलग रखने हैं। इस केस में आप नेट नेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास अगर वो हैं VMwares के एडेप्टर्स आपने इंस्टॉल कर रखे, तो आप यहाँ पे जा करके कस्टम चूज़ करिए। कस्टम पे चूज़ करके आप एडेप्टर्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कस्टम पे किया तो यहाँ पे 19 टोटल, 0 से लेकर के 19, मतलब टोटल 20 आ रही हैं एडेप्टर्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं नेट पे ही रख रहा हूँ, बिकॉज़ की क्योंकि हमारा अभी ऐसे ही चल जाएगा नेट पे। नेट किया। इसके बाद है USB कंट्रोलर 2.0 प्रेजेंट है, क्योंकि 3.0 का ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आप USB कंट्रोलर लगाते हैं, USB डिवाइस लगाते हैं, पेन ड्राइव लाइक दैट कुछ भी, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उसको रीड करा सकते हैं हम यहाँ पे अपने VMware मशीन के ऊपर। और डिस्प्ले क्या ऑटो डिटेक्टेड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है। उसके बाद हमने कर दिया ओके।
अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे तो ये आ गया। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं इंस्टॉलेशन। आप देखते रहते हैं धीरे धीरे। ओके, मैं एक ही रख रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड वाला। ठीक है, ये ऑटो डायग्नोस कर रहा है पीसी को। ठीक है, थोड़ा छोटा है, सही दिख जाएगा हमें। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कहाँ क्या है। इसलिए हुआ होगा 2-3 बार, अगर आप रीस्टार्ट कर देते हैं वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करने से पहले, इसलिए आ जाता है। तो मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज़ कि ये ऑलरेडी हमने पहले से सेटअप किए हुए हैं, ऑलरेडी सेटअप्ड है ये। तो मैंने रीस्टार्ट दिस पीसी पे क्लिक कर दिया था, अब रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब नॉर्मल चल रहा है ये। अब यहाँ पे आपको कोई डायग्नोसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स के लिए होती हैं, एडिट करना है VMware को, व्यू देखना है, या फिर आपको VM सेटिंग्स है, अदर टेबल्स टैब्स हैं, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल्स होते हैं। तो ये भी मैं दिखा दूंगा धीरे धीरे कैसे होती हैं और क्या क्या है इसमें। गेटिंग डिवाइस रेडी इन द सेंस कि आपका VMware जो वर्क स्टेशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको VNC पे ले लेता हूँ, क्योंकि VNC पे मुझे दिख जाएगा कैसे क्या हो रहा है। वर्चुअल मशीन में थोड़ा टिपिकल सा रहता है। तो यहाँ पे जाइए आप, सबसे पहले आप जाएंगे VM की VM के अंदर वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में। यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अंदर है VNC को आप इनेबल कर लीजिए। ये पोर्ट नंबर है, यूज़र नेम पासवर्ड हमने कुछ रखा नहीं है, ओपन कर दिया। अब क्या है, हमारे पास एक VNC व्यूअर भी होता है। जो VNC व्यूअर है वहाँ पे गए, इंस्टॉल कर दिया। और आप क्या कर लीजिए, अब अपने सिस्टम का IP है तो CMD प्रेस करिए, IP कन्फिग। आपके सिस्टम का IP है, जो भी IP आपके सिस्टम में चल रहा है अभी, जो अप है इंटरफेस, तो 2.95 मेरा अप वायरलेस लैन अडेप्टर 2.95 है, :5900। यहाँ पे जब मैंने किया था, देखिए आपको दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ मैं। VNC व्यूअर 5900। तो मैं यहाँ गया VNC पे 192.168.2.95:5900 मैंने हिट किया। अब ये पूछ रहा है, मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये मुझे दिखा दिया, और ये गो टू सेटिंग्स। जैसा कि देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो विंडोज़ लाइसेंस विल एक्सपायर सून। क्यों? क्योंकि जब हमने साइट पे देखा था, तो साइट पे क्या देखा था कि आपका जो है ये कब एक्सपायर होने वाला था, 7/10/2021 को। तो इसलिए ये बार बार आपको मैसेज देगा, आपको एक्टिव करना होगा उससे पहले। तो हमारे पास फिर भी अभी 3-4 महीने हैं। अगर आज की डेट से देखूं तो मेरे पास 3-4 महीने हैं, तो इसको मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने क्लोज़ कर दिया। और ये हमारा विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल्ड है, इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड कुछ हैं चीज़ें, जैसे कि आप ये देखिए, आपको प्री इंस्टॉलेशन में क्या क्या मिलेगा।
विंडोज़ सब सिस्टम होता है लिनक्स के लिए, तो आपको इसमें एक उबंटू इंस्टॉल मिलेगा। जो आप सब सिस्टम, जैसे कि आपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर उबंटू भी चलाना है, लिनक्स वाला प्लेटफॉर्म, तो वो भी आपका इंस्टॉल मिलेगा इसमें। विजुअल स्टूडियो कोड है जो कि लेटेस्ट वर्जन है 4.15.21 से 4/15/21, ये मिल जाएगा आपको। इसके साथ ये डॉट नेट एक्स्ट्रा अज्योर वर्कस्टेशन इनेबल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका लेटेस्ट अभी वर्जन है, इससे प्रीवियस वाला वर्जन है, ये मिल रहा है। आज जो वर्जन है वो है अराउंड 20 समथिंग। एक सेकंड में चेक करा देता हूँ कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे पास। ये वाला जो वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन है। और एक काम करता हूँ कि मेरा भी वर्जन थोड़ा पुराना ही हो गया, तो डाउनलोड इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। तो अभी वाला जो वर्जन आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वाला है 21/21H1 464 4 बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये वाला मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया, सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगी इसमें। इसके बाद क्या है, आप एक काम करते हैं, हम इसी पे चलते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्ले थोड़ा छोटा दिख रहा है, हमें कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है सही से। तो ये हो गया, ये हटा दिया मैंने। ये रहेगा, कुछ ऐसा दिखेगा सिस्टम। ठीक है, तो ये है, ये यूज़र, इसमें कुछ है नहीं, बाकी सब सही चल रही है। तो ये है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। आप आईपी कन्फिग करिए। FIP, ये इथरनेट केबल अभी कनेक्टेड नहीं है। VMware पे गए, इस पर गए, हम सेटिंग में गए, एंड देन इसके बाद मैंने किया ऑप्शंस पे जा नेट कर दिया था। मैं एक काम करता हूँ, ब्रिज कर देता हूँ। ब्रिज करने के बाद क्या होगा, जो मेरे फिजिकल मशीन की आईपी एड्रेस होगी एज इट इज़ आईपी एड्रेस यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब मैं चेक करूँगा तो NCPA.cpl, सेकेंड होल्ड करते हैं, आइडेंटिफाइंग चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने अपना आईपी एड्रेस ले लिया है? ओके, नहीं, कैंसिल, डिसेबल एंड देन इनेबल। ये देखिए, विंडोज़ 10 इसका है 26, योर विंडोज लाइसेंस वैलिड फॉर 26 डेज। इवेलुएशन पीरियड का है, 26 दिन के लिए वैलिड है। वर्जन आपको दिखाई रहा है, यहाँ पे डिटेल्स आ रही है। होप्सो की आ जाए। यहाँ पे आपको एंड यूज़र लाइसेंस भी मिल जाएगा, जो आप रीड कर सकते हैं। और ये जो बटन दिख रहा है आपको, हाइड कनेक्शन कमांड बार, इसको आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा लगेगा कि नहीं कि आप कुछ रिमोट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड यूज़र लाइसेंस है, ये PDF फॉर्मेट में है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं इजीली। ट्वेंटी 3 पेजेस का है, तो ये आप रीड कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है, एग्रीमेंट है, बस आप इसको रीड कर लीजिए। और एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार रिबूट करना होगा, तो मैं रिबूट कर देता हूँ, बिकॉज अभी ले नहीं रहा है वो। तो रिस्टार्ट मैंने कर दिया, रिस्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। रिस्टार्ट कर देंगे हम इसको। तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि रिस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लेगा ये। और इसका थोड़ा डिस्प्ले साइज भी छोटा रखना पड़ेगा। ये हो गया, ये रिस्टार्ट होगा।
डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यूज़र है का, और पासवर्ड कुछ है नहीं, और मेरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, बिकॉज ये अपडेट होता रहेगा इंटरनली। और मैंने VNC पे भी देखना है तो VNC भी देख सकता हूँ, VNC भी कंटिन्यू कनेक्ट रहता है, तो VNC मैं कर देता हूँ क्लोज, मुझे VNC की ज़रूरत नहीं है। अब मैं करता हूँ डायरेक्टली VMware के ऊपर। तो ये चल रही है। अब मैं जो कर रहा था, मुझे देखना था IP एड्रेस। ओके, 2.95 है, ये मेरे फिजिकल का है। और इसके बाद मैं गया, और ये हो गया मेरा अपीपा ले लिया है इसने। इट्स मीन कि मेरी VMware के नेटवर्क सेटिंग मतलब सही नहीं हो पा रही है। मैं नेटवर्क सेटिंग थोड़ा सही कर देता हूँ, क्योंकि अपीपा IP एड्रेस है जो डिफ़ॉल्ट ले लेता है। रेप्लिकेट विद दिस। ओके, अब मैं गया MC disable and enable identifying ऐसा तो नहीं है कि मेरा कहीं मेरा वाईफाई का जो है आई थिंक DHCP इनेबल है, बट मेरा नेटवर्क एडेप्टर मुझे लगता है कि काम नहीं कर रहा है। तो मैजिक में गया, वर्चुअल मशीन के प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मुझे मुझे एक वर्चुअल एडेप्टर ऐड करना होगा। तो चेन सेटिंग यस, और उसके बाद क्योंकि ये चेन सेटिंग यहाँ पे होंगी, ये ब्रिज है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। रिमूव कर देता हूँ मैं सारे नेटवर्क एंड कर देता हूँ अप्लाई, बिकॉज मुझे सारे नेटवर्क्स हटाने हैं। मेरे पास जो नेटवर्क्स होंगे वो सारे, यहाँ पे कोई VMware का नेटवर्क नहीं दिख रहा है, जबकि आपको एनकैप का लूप बैक एड्रेस दिख रहा होगा। इसके बाद मैं गया वापस से ऐड नेटवर्क पे किया, VMware नेट 0 है, और मैं इसको कर देता हूँ ब्रिज। अभी ये हो गया। यहाँ पे अब आप रिफ्रेश करेंगे, इसके बाद आप ये हो गया। अब इसके बाद मैं करता हूँ इसको ब्रिज कर दिया, जो हो गया। ब्रिज होने के बाद मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करते ही एक ड्राइवर इंस्टॉल होगा, और हमें यहाँ पे VMware का एक अलग सा एडेप्टर दिखेगा। ये TeamViewer है, ये इथरनेट है, ये वाईफाई है, और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 का नहीं दिखा, क्योंकि 0 इंस्टॉल होता नहीं है। अब एक काम करते हैं, अप्लाई हो चुका है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते ही देखिए हमारे पास हो गया नेटवर्क कंप्लीट। अब ये मैंने किया ओके। यहाँ पे वापस से आप चेक करो, ये आ गया IP एड्रेस। देन अब जैसे IP एड्रेस ले लिया, अब मैं पिंग करके देखूँगा गूगल जो DNS है 8.8.8.8। अब इंटरनेट चलने लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो पहला VMware नेटवर्क था वो काम नहीं कर रहा था। अब मैं देखता हूँ इसका स्टेटस। IP एड्रेस देखिए 2.4 है, इसका ये है, ये है, ये है, ठीक है। DNS भी इसने ले लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इंटरनेट चलेगा या नहीं। तो बेसिकली इंटरनेट तो भैया दौड़ेगा ही दौड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस सेंटर, ओके, डेव सेंटर, ये डायरेक्टली आई थिंक वहीं पे लेकर के जाएगा। तो इसमें फीचर्स सारे इनेबल्ड हैं। आप जो यूबंतु कह रहे, मैं बता रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ जी। गूगल माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, वहीं से जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, सेम जगह ले जा करके रिडायरेक्ट करेगा आपको।
और बिंग सर्च यूज़ कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा स्लो है बिकॉज़ यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बस अभी आपका इंटरनेट भी चलने लग गया है। दूसरा, मैं उबंटू की बात कर रहा था जो लिनक्स प्लेटफॉर्म ये दे रहा है। तो यहाँ पे आप टाइप करिए UBUNTU उबंटू ऐप। जब आप उबंटू को करेंगे तो उबंटू एप्लीकेशन आपका रन कर जाएगा। ठीक है, ये 2 बार हो गया। ये प्री इंस्टॉल थी, यहाँ पे चल रहा है, देखिए आप कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, गूगल सर्च इंजन स्टार्ट हो गया है, googly.co.in। हमारे इंडिया का भी गूगल ब्राउज़र हो गया। ठीक है, आपका देख सकते हैं गूगल सर्च हिंदी पहला आ रहा है हमारा, सेकंड बांग्ला। कौन सा लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, मराठी, गुजराती, अब ये बाकी ये पंजाबी, कुछ लैंग्वेजों में जानता हूँ, देखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद उबंटू का देखते हैं। तो उबंटू का ये रहा कि आपका अभी चल रहा है, तो ये बैकएंड में इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन, जो आप इजीली सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शट डाउन करने के लिए हम यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, गेस्ट को सस्पेंड कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग, या रिस्टार्ट भी कर सकते हो। तो मैं अभी शट डाउन कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है नहीं इसकी।